हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्लास लेकर आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर का 4 क्लास कर चुके हैं। 4 क्लास में क्या क्या किया है, पहले दिन तो इंट्रोडक्शन क्लास था और कुछ एसिड के बारे में पढ़े थे। उसके बाद फिर सेकंड क्लास में एसिड का फुल डिटेल्स पढ़े थे। थर्ड क्लास में हम लोग जैसे फर्स्ट क्लास में एसिड का डिटेल्स पढ़े थे, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड था, यूजेज ऑफ एसिड था, एसिड क्या होता है, ये सब पढ़े थे। सेकंड क्लास में हम लोग पढ़े थे बेस क्या होता है, बेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है और बेस का एप्लीकेशन क्या है, बेसिस का यूजेज क्या है, ये पढ़े थे। और थर्ड क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडिकेटर पढ़े थे। इंडिकेटर सॉरी फोर्थ क्लास में इंडिकेटर था, थर्ड क्लास में बेस पढ़े थे। इंडिकेटर में पढ़े थे। उसके इंडिकेटर कितने तरह का होता है, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर, साइंथेटिक इंडिकेटर, और फिर इंडिकेटर का क्या काम होता है, आइडेंटिफाइंग करने के लिए एसिड बेस सॉल्ट को क्या यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे सॉल्ट्स। अगर आप लोग ये सब क्लास नहीं देखे हैं, अगर छूट गया है तो आप लोग पहले वो सब क्लास को देख लीजिए इस क्लास ओवर होने के बाद। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो इस लास्ट में आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगा, उसमें पूरा आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले बुक निकालिए और बुक का पेज नंबर 83 जो आप लोगों का बुक में दिया है उसको खोलिए और यहाँ देखिए स्टार्ट कीजिए सॉल्ट से। सॉल्ट हम लोग इसको पढ़ेंगे आज। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट्स आर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस। सॉल्ट क्या एक सब्सटेंस है जो एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, ठीक ना। अब ये सॉल्ट में से कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी एक सॉल्ट होता है, बट ये सॉल्ट क्या है, इसमें जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? एसिड भी स्ट्रांग होता है, बेस भी, मतलब ये सब दोनों मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल रिएक्शन बनाता है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। और वाटर का भी साथ में प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में। कब? जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट और वाटर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl बोलते हैं, यूज्ड एज ए टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl इसको हम लोग यूज करते हैं टेबल सॉल्ट की तरह में। इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट नॉन टू अस, जो कि मोस्ट कॉमन सॉल्ट है हम लोग जिसको जानते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरी बाय रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड NCl। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में? इसको करते हैं जब एक रिएक्शन करा के इसको NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक बेस है, उसको रिएक्ट कराते हैं एसिड के जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस किसका फॉर्मेशन होता है? NaCl का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है नीचे देखिए, जैसे एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट, जिसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सॉल्ट का था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे in such a reaction hydrogen H in the acid is displaced by the metal Na from the base to form the salt NaCl। और इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो कि एसिड में पाया जाता है HCl हाइड्रोजन, उसको वो डिस्प्लेस हो जाता है और मेटल जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH था उससे रिएक्ट कर जाता है H और Na। तो यहाँ बनाता क्या है, डिस्प्लेस करता है कि इसको Na को, और ये क्या फॉर्मेशन करता है जो बेस में होता है, और क्या फॉर्मेशन सॉल्ट को करता है, मतलब NaCl, ठीक है। अब ये देखिए HCl में H को डिस्प्लेस करके वो क्या कर दिया, डिस्प्लेस करता है Na के साथ, तो Na यहाँ पर के NaCl, मतलब H के जगह पे Na आ गया, सोडियम आ गया, हाइड्रोजन के जगह पे क्या हो गया, सोडियम आ गया, इसका फॉर्मेशन कर दिया NaCl का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए मेटल। और सॉल्ट को ऐसे भी प्रिपेयर करते हैं कि जब रिएक्शन कराएंगे एसिड और को मेटल के साथ, ठीक ना, मतलब एसिड और बेस के साथ तो रिएक्ट कराएंगे तो वो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और अगर मेटल के साथ भी एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो भी सॉल्ट का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इन सच ए रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द सॉल्ट। और इस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा सॉल्ट के साथ। उसमें क्या होता है, वाटर प्रोड्यूस होता था, और इसमें क्या होता था, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा प्रोड्यूस, ठीक है, सॉल्ट के साथ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम, मतलब जो कि मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और ये मैग्नीशियम मेटल है, इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस के साथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। द नेम ऑफ सॉल्ट हैज टू पार्ट्स। जो सॉल्ट का नेम है वो टू पार्ट्स, जैसे कि द फर्स्ट पार्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ द मेटल्स एंड
दैट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन इन द एसिड। इसमें जो नेम होता है सॉल्ट का वो क्या होता है, टू पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट में क्या होगा, मेटल का नाम होगा, और सेकंड पार्ट जिसको वो डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन के साथ, और सेकंड पार्ट में क्या होता है, द सेकंड पार्ट इज द रेडिकल्स इन द एसिड, और सेकंड पार्ट क्या होता है, रेडिकल होता है उस एसिड का, ठीक ना। मतलब सॉल्ट का दो पार्ट में नाम होता है, पहला पार्ट में मेटल होता है जो कि हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस किया है, और सेकंड पार्ट में रेडिकल्स का नाम होता है जो कि एसिड में होता है। अब देखिए टेबल 6.4 लिस्ट ए नेम ऑफ सम कॉमन सॉल्ट। टेबल 6.4 में क्या है, कॉमन सॉल्ट का लिस्ट नेम दिया हुआ है। देखिए मेटल सोडियम है, रेडिकल्स एसिड क्लोराइड होगा, तो ये बनाएगा कॉमन सॉल्ट क्या होगा, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम मेटल है और सल्फाइड रेडिकल्स है जो किसको बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, MgSO4। और उसके बाद एमोनियम जो कि रेडिकल्स है ये भी, और ये रेडिकल्स एसिड का नाइट्रेट के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, एमोनियम नाइट्रेट, इसका NH4 NO3 बोलते हैं, NH4 NO3 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए गेट इट राइट, इसमें क्या, ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल, जो सभी सॉल्ट है वो क्या न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक ना। सॉल्ट्स कैन बी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसिड्स और बेस। सॉल्ट जो क्या होगा, न्यूट्रल भी होगा, एसिड भी होगा और बेसिक भी होगा, डिपेंडिंग किस पे करेगा, वो नेचर ऑफ एसिड और बेस पे। यूज टू प्रिपेयर इट, जिससे वो बना है, ठीक ना, एसिड और बेस का नेचर पर डिपेंड करेगा जिससे वो बना है। सोडियम क्लोराइड इज ए नेचुरल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, वाइल सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक इन नेचर। सोडियम क्लोराइड जो एग्जाम्पल होती है, सोडियम क्लोराइड क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, जबकि सोडियम कार्बोनेट क्या है, वो एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड सॉल्ट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मैक्सिमम सॉलिड सॉल्ट होता है उससे क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोस्ट सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर, मैक्सिमम सॉल्ट क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में। अल्दो सॉलिड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अल्दो ये बोला जाता है सॉलिड सॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फिर भी वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। देयर सॉल्यूशंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट उसका सॉल्यूशन क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो तीन प्रॉपर्टीज है सॉल्ट का, क्या है, पहला प्रॉपर्टीज है सब मैक्सिमम सॉलिड सॉल्ट क्या होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मैक्सिमम सॉल्ट, मोस्ट सॉल्ट क्या होता है, सॉल्यूबल होता है वाटर में। और उसके बाद क्या होता है, सॉलिड सॉल्ट जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो बनेगा वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है सॉल्ट का। अब आगे है यूजेज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का यूजेज क्या होता है, देखिए सॉल्ट्स आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। सॉल्ट्स का जो होता है बहुत ही यूजफुल है हमारे डेली लाइफ में। द यूज ऑफ सम सॉल्ट्स आर डिस्कस्ड हियर। अब कुछ सॉल्ट का जो यूज है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्या है, पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज द कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड क्या है, कॉमन सॉल्ट है, यूज इन फूड टू इनहेंस टेस्ट। उसको हम लोग फूड में यूज करते हैं क्या करने के लिए, टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। इट इज ए गुड प्रिजर्वेटिव। ये क्या है, गुड प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव है मतलब उसको ये बहुत लंबे समय तक रहने के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। कौन, सॉल्ट। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर बाय एडिंग इट टू आइस। ये क्या यूज करता है फ्रीजिंग मिक्सचर में, जब इसको ऐड करेंगे आइस के साथ। इट फाइंड्स extensive use in the manufacture of pulp and paper in the setting dyes in textiles and fabrics। इसका यूज कहाँ करते हैं, पल्प्स मैन्युफैक्चरिंग में, किस पल्प्स एंड पेपर में, सेटिंग डाइज इन टेक्सटाइल एंड फैब्रिक। टेक्सटाइल और फैब्रिक्स में डाई मिलाने के लिए भी यूज करते हैं, और पेपर में बनाने के लिए भी यूज करते हैं, किसका, तो सॉल्ट का। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोप्स। इसका सोप बनाने में भी यूज करते हैं सॉल्ट का, डिटर्जेंट बनाने में भी यूज करते हैं, एंड अदर क्लीनिंग एजेंट, और अदर क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं सॉल्ट का, ठीक है ना। अब सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज करते हैं, ग्लास को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर टू इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ डिटर्जेंट। और इसका काम क्या होता है, ये यूज करते हैं हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि कैपेसिटी ऑफ डिटर्जेंट का इनहेंस हो जाए, ठीक ना। तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड कहाँ यूज करते हैं हम लोग, फूड में टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, दूसरा पेपर में बनाने के लिए भी, और डाई मिलाने के लिए टेक्सटाइल और फैब्रिक में, ठीक ना। इसका यूज करते हैं सोप बनाने में, डिटर्जेंट और अदर क्लीनिंग एजेंट में। किसको, सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड तो किसको बोलते हैं, NaCl को। सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज करते हैं, ग्लास में बनाने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है और डिटर्जेंट का कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो नॉन एज बेकिंग सोडा। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इज यूज्ड फॉर बेकिंग केक्स एंड ब्रेड्स। और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, कहाँ यूज करते हैं उसको हम लोग, उसको यूज करते हैं बेकिंग केक्स, मतलब केक को बेक करने के लिए, और ब्रेड में, ठीक ना, मतलब केक और ब्रेड को बेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन सम एरिटेटेड ड्रिंक्स। और इसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब में भी यूज करते हैं, किसको, बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी मेडिसिन। और ये जो है बहुत ही यूजफुल होता है साथ में, कौन सा, किसमें,
तो मेडिसिन बनाने में, ठीक है, मेनी मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन बनाने में इसको यूज करते हैं। एंड इवन इन फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ तक कि इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? वैसा चीज़ जिससे कि अगर कहीं आग लग जाता है तो आग को बुझाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब देखिए कॉपर सल्फेट क्या है। कॉपर सल्फेट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फंगीसाइड्स। कॉपर सल्फेट को यूज कहाँ करते हैं? फंगीसाइड्स में बनाने में। किसको? प्रिपरेशन ऑफ फंगीसाइड्स, ठीक है ना। चलिए आगे है आप लोगों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एवरीडे लाइफ में क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। तो सम कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट आर हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ आ, तो कुछ कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल है। तो वो क्या है देखिए, इंसेक्ट स्टिंग। इंसेक्ट स्टिंग मतलब कोई कीड़ा वगैरह काट लेता है तो उससे क्या, देखिए व्हेन एन एंट और बी स्टिंग्स अस, जब कोई चींटी या फिर मधुमक्खी अगर काट लेता है हम लोगों को, इट इज़ पेनफुल एंड वेरी इरिटेटिंग, और ये क्या होता है? पेनफुल होता है और बहुत ही इरिटेटिंग होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रॉम द इंसेक्ट्स माउथ, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड का सिक्रेशन करता है। कहाँ से होता है ये? इंसेक्ट्स के माउथ से, ठीक है ना। तो अपने बॉडी में मतलब फॉर्मिक एसिड आ जाता है इंसेक्ट्स के माउथ के थ्रू, ठीक है ना। फॉर रिलीफ पाने के लिए वी कैन इमिडिएटली अप्लाई बेकिंग सोडा, और हम लोग क्या करते हैं? रिलीफ पाने के लिए हम लोग इमिडिएटली अप्लाई करते हैं जहाँ पे काटा है क्या, तो बेकिंग सोडा, जो कि एक तरह से बेस होता है ऑन द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे काटा गया अफेक्टेड एरिया के पास। किसको? तो बेकिंग सोडा को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं मतलब। बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेज द एसिड एंड गिव्स इंस्टेंट रिलीफ। बेकिंग सोडा क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और वहाँ पे इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है। कौन? बेकिंग सोडा। किसके रिलीफ? बी और या इंसेक्ट के कटने पे। अब देखिए क्या, वेस्ट स्टिंग ऑन द अदर हैंड इज बेसिक, और जो वेस्ट स्टिंग होता है वो क्या है? वो एक तरह से बेसिक होता है, और ये सब क्या है? वो एसिडिक है। लेकिन यहाँ पे ये वेस्ट स्टिंग क्या है? वो बेसिक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सो विनीगर, एसिटिक एसिड जिसमें होता है, उसको यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम वेस्ट स्टिंग। वेस्ट स्टिंग जो क्या होता है? वो बेसिक होता है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? विनीगर डालते हैं, जो कि एसिडिक एसिड होता है। रिलीफ पाने के लिए हम लोग इसमें विनेगर का यूज करते हैं, तो वेस्ट स्टिंग से काटने से हम लोग को रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे है आपका एसिडिटी, समझते हैं एसिडिटी क्या होता है। एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक कैन काउज इंडाइजेशन एंड इट्स पेनफुल। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेस हो जाता है हमारे स्टोमक में तो वो क्या करता है? इंडाइजेशन काउज करता है और पेनफुल होता है, ठीक ना। पेनफुल मतलब दर्द करता है पेट। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एसिडिटी, और ये सिचुएशन क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। नहीं बोलता है पेट में एसिडिटी हो गया तो हम लोग इनो यूज करते हैं, तो इनो क्या होता है? एक तरह से बेस होता है, एसिडिटी मतलब एसिड बन जाता है पेट में, क्या एक्सेस हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पेट में बनता है ताकि हम लोग का फूड क्या हो? डाइजेशन हो, बट एक्सेस बन जाता है तो वो इंडाइजेशन हो जाता है, इस वजह से पेनफुल होता है। टू ट्रीट सच इंडाइजेशन काउज बाय एसिडिटी, अब इंडाइजेशन काउज जो होता है एसिडिटी के द्वारा, उसको ट्रीट करने क्या करते हैं? एंटी एसिड टैबलेट सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। वो एक टैबलेट खाते हैं जिसको एंटी एसिड बोलते हैं। उस टैबलेट जैसे कि क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड इट टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मतलब क्या करते हैं? एंटी एसिड का टैबलेट लेते हैं जिसमें क्या होता है? मैग्नीशियम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है जो एक्सेस एसिड है हमारे स्टोमक में, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि एसिडिटी कब काउज होता है? एक्सेस ऑफ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में बन जाता है तो उससे इंडाइजेशन होता है और एसिडिटी फॉर्मेशन होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग रिलीफ पाने क्या करते हैं? एक एंटी एसिडिक टैबलेट लेते हैं जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है और उसके बाद फिर हम लोगों को इससे रिलीफ मिल जाता है। अब आगे है ट्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। अब जो वेस्ट होता है फैक्ट्री का उसको कैसे ट्रीट करते हैं? तो व्हेन एसिडिक वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रिवर दे आर फर्स्ट इन ट्रीटेड विद पेस्ट टू गेट न्यूट्रलाइज। दिस प्रिवेंट द रिवर वाटर फ्रॉम गेटिंग एसिडिक एज एसिडिक सब्सटेंस में हार्म एक्वेटिक लाइफ। अब इसमें क्या बोला जाए, देखिए जो एसिडिक वेस्ट होता है जो फैक्ट्री से निकलता है उसको हम लोग रिवर में डाल देते हैं, तो वो क्या करता है? उसको सबसे पहले हम लोग को ट्रीटेड करना पड़ता है, किससे? तो बेस से, ताकि वो जो वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और जो हम लोग को वाटर में डालेंगे, जो हम लोग रिवर में जो वाटर होता है वो क्या होता है? एसिडिक होने से उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं। और इससे क्या होता है? सब्सटेंस, जैसे अगर मान लीजिए वाटर एसिडिक हो जाएगा तो जो एक्वेटिक लाइफ से मछली वगैरह सब उसमें रहता है नदी में तो मर जाएगा। इसीलिए हम लोग को पहले फेंकने से पहले, डिस्पोज करने से पहले हम लोग को ट्रीटिंग करते हैं, किससे? तो बेस से, जिसको ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है प्रिवेंटिंग टूथ डिके। अब मतलब टूथ डिके से कैसे हम लोग प्रिवेंट करें, मतलब दांत सड़ने से। व्हेन यू ब्रश योर टीथ यूजिंग ए टूथपेस्ट, जब हम लोग ब्रश करते हैं अपने टीथ को किससे? टूथपेस्ट से। विच कंटेन्स बेसेज, इसमें क्या पाया जाता है? बेसेज पाया जाता है। एनी काइंड ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द माउथ और टीथ कैविटी इज न्यूट्रलाइज, और कोई भी तरह का एसिड पाया जाता है माउथ में या टीथ में और जो कैविटी के थ्रू, तो वो क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेस्ट में क्या होता है? बेस हो जाता है, तो बेस और एसिड रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होता है। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके, और ये क्या हेल्प करता है? हम लोगों को टूथ डिके से प्रिवेंट करता है, मतलब दांत सड़ने से, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है रेगुलर हम लोगों को मतलब दिन में कम से कम 2 बार पेस्ट करना, मतलब ब्रश करना ही चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम लोगों का बॉडी न्यूट्रलाइज, मतलब माउथ जो है न्यूट्रलाइज रहे, ठीक है। चलिए आगे है ट्रीटिंग सॉइल।
अब सॉइल को कैसे ट्रीटिंग करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सॉइल आइदर एसिडिक और बेसिक। देखिए बोला जाता है कि मैक्सिमम प्लांट जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट ग्रो होता है किसमें, न्यूट्रल सॉइल में, मतलब ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। लेकिन आजकल क्या होता है, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है, या सॉइल या तो बेसिक बन जाता है या फिर एसिडिक बन जाता है। तो दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये इफेक्ट क्या करता है प्लांट को ग्रोथ होने में, देयर बाय अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी एडवर्सली, और इस तरह से क्या होता है हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इन सच ए सिचुएशन, इस तरह सिचुएशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन रिएक्शन हेल्प्स इन फॉलोइंग वे, इस तरह से क्या होता है न्यूट्रिशन रिएक्शन जो होता है वो हेल्प करता है। कैसे, तो देखिए एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक स्लैग्ड लाइम, एसिडिक सॉइल अगर है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस को मिला के ट्रीट करते हैं, जैसे कि स्लैग्ड लाइम नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, चूना जिसको होता है, चूना मिट्टी में देते हैं ना, इससे क्या होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है और इफेक्ट द एसिडिक का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों, इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि कभी कभी सॉइल को भी टेस्ट करा के एसिडिक है कि बेसिक देख के ट्रीट करना चाहिए। अगर एसिडिक है तो उसमें क्या करते हैं, स्लैग्ड लाइम जिसको चूना बोलते हैं वो मिला के न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसके एसिडिक इफेक्ट को सॉइल से, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बेसिक सॉइल्स आर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसिडिक सब्सटेंस लाइक कंपोस्ट मैन्योर, अगर सॉइल बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिडिक सब्सटेंस जैसे कि कंपोस्ट होता है मैन्योर, जैसे कि गाय का कंपोस्ट गोबर सब होता है वो सबको उसमें डालने से वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका रन थ्रो। रन थ्रो में क्या, ए सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ ए मेटल और ए बेस। अगर सॉल्ट जो है प्रिपेयर्ड होता है कब, जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है, एसिड विथ मेटल और फिर बेस, ठीक है। तो जैसे देखिए एसिड प्लस मेटल को रिएक्ट करेंगे क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा, और एसिड प्लस बेस मिलेगा तो उसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है, ठीक है। उसके आगे है, इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द एसिड बाय मेटल और रेडिकल्स, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड होता है कहाँ से, एसिड से और बाय मेटल और रेडिकल्स, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉल्ट कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए आगे है आपका ट्रैक योर प्रोग्रेस। ट्रैक योर प्रोग्रेस में क्या है, सब्सटेंसेस दैट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, वो सब्सटेंस जो कि रेड लिटमस को टर्न करता है तो ब्लू, तो कौन सा हो जाएगा सब्सटेंस, तो वो हो जाएगा बेसिक सब्सटेंस। बेसिक सब्सटेंस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या है, सब्सटेंस यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसेस, उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो कि टेस्टिंग करता है एसिड और बेस बताने के लिए, क्या होता है उसको इंडिकेटर बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूट्रल सब्सटेंस, तो न्यूट्रल सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉमन सॉल्ट हो जाएगा, या NaCl बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसके क्या है, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, केमिकल नेम क्या है कॉमन सॉल्ट का, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl होता है। एक कॉमनली यूज्ड एंटासिड, अब कॉमनली एंटासिड क्या होता है, तो अभी हम जस्ट पढ़े मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पांचों का आंसर हो गया। तो फर्स्ट का क्या है, सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो हो जाएगा बेस। उसके सब्सटेंस यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस, तो इंडिकेटर हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूट्रल सब्सटेंस, तो हो जाएगा एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस, तो सॉल्ट हो जाएगा। द केमिकल नेम फॉर कॉमन सॉल्ट, तो हो जाएगा NaCl, कॉमनली यूज्ड एंटासिड, तो हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। चलिए अब आगे ग्लोसरी है। ग्लोसरी में क्या है, एसिड, एसिड क्या होता है, एक सब्सटेंस दैट टेस्टेड सावर, वैसा सब्सटेंस जो कि टेस्ट में सावर लगे। अल्केलीज क्या होता है, द बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब अल्केलीज उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि वो मतलब बेस है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, उसको बोलते हैं अल्केलीज। बेस ए सब्सटेंस दैट टेस्ट बीटर एंड फिर स्लिपरी व्हेन टच, मतलब बेस क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो कि टेस्ट में बीटर हो और फिर स्लिपरी होता है जब उसको टच करते हैं। इंडिकेटर ए सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, इंडिकेटर क्या है, सब्सटेंस है जो कि इंडिकेट करता है वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो बेसिक है या फिर सॉल्ट, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं इंडिकेटर। और सॉल्ट क्या है, द सब्सटेंस फाउंड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, और सॉल्ट क्या है, ऐसा सब्सटेंस जब फाउंड होता है कब एसिड और बेस रिएक्ट करने से, ठीक है। मेटल के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसके बाद असेसमेंट जोन, तो नेक्स्ट क्लास में असेसमेंट जोन करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा क्लास, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू।